हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सैड टॉपिक के बारे में, जो है हमारा इंडियन लीगल सिस्टम, जो एक लड़के को इतना बुरी तरीके से फेल किया कि वो इंसान को अपना जान लेने पे मजबूर होना पड़ा। ये है अतुल सुभाष, जो बैंगलोर में रहते थे, जिनका एज था 34, और हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के फेलियर की वजह से अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अतुल एक आईटी फर्म में काम करते थे, एआई के फील्ड में। और अतुल सिर्फ 34 की एज में काफ़ी अच्छा जॉब पोजीशन हासिल कर लिए थे। और बेंगलुरु में ये रहते थे, ये रहने वाले थे यूपी के, बट क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ये बेंगलुरु में रह रहे थे। अब यहाँ पे इनकी जो शादी हुई थी ना, वो शादी.com के थ्रू ये लड़की से मिले थे और उसके बाद इनका शादी हुआ था। जो लड़की थी वो जौनपुर के रहने वाली थी, बट शादी के बाद वो भी बेंगलुरु में आके इनके साथ रहने लगी। अब ये लोग का बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट्स वगैरह होने लगा, जहाँ पे जो इनके फादर थे, मतलब जो लड़की के जो फादर थे, उनका डेथ हो गया था 2019 में। और उसके बाद से ये लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपस में। अब यहाँ पे जो लड़की थी वो अपनी मम्मी से बहुत सारा बात करती थी। एलिजिडली जो अतुल का वीडियो है, वो मैंने पूरा वीडियो देखा, 1.5 आवर्स का जो वीडियो था। और उसमें अतुल ने बताया कि इनकी फादर के डेथ के बाद, मतलब जो इनकी वाइफ थी निकिता के फादर के डेथ के बाद, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा फ़ोन में बात करती रहती थी। और उनकी मम्मी उनको बहुत ही गलत सलाह देती रहती थी, जैसे कि घर का काम नहीं करना है, और थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके रखना अपने हस्बैंड पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है ना, निकिता कोई भी घर का काम नहीं करती थी। इनफैक्ट वो अपने बच्चे का भी कोई काम नहीं करती थी। इसके बाद से बहुत सारा पैसे का भी डिमांड होने लगा था अतुल के लिए। और सारा पैसा जो रहता था ना, वो जाता था डायरेक्ट उनके मम्मी या फिर उनके भाई के अकाउंट में, या फिर बहुत बार निकिता के अकाउंट में भी जाता रहता था। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि अतुल ने बताया है कि उसने एक बार 3 लाख भेजा था और एक बार 9 लाख भेजा था। और ये सब भेजने के बाद भी एक बार इनसे और 50 लाख का डिमांड किया गया था, क्योंकि उनको घर खरीदना था। अब घर खरीदना है अगर लड़की के घर वालों को, मम्मी पापा को या भाई को, क्योंकि कहने का अतुल का यहाँ पे वीडियो में कहना था कि उनके जो भाई थे, निकिता के जो भाई, वो बहुत शर्माते थे अपने घर में रहने, क्योंकि उनका जो घर था वो तबेला के पीछे था। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप, मतलब जैसा, अगर आपको अपना लाइफ इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आप किसी और का ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते। और उसके बाद ये लोग का बीच में और झगड़ा स्टार्ट हो गया, पैसा नहीं देने की वजह से। अतुल पैसा देने के लिए मना करता था, इसकी वजह से ये लोग का और झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये लोग कोविड के टाइम में ही इन लोगों का झगड़ा वगड़ा चालू रहता था। और कोविड के टाइम में अतुल का कहना था कि उसके पहले, मतलब कोविड के पहले, वो अपने घर में सब मेड वेड लगा के रखा था, झाड़ू पोछा, कुक वुक सब कुछ, बच्चा का देखभाल करने के लिए भी। बट जब कोविड स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि निकिता कोई काम नहीं करती थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इल बिहेव करती थी, मतलब कोई खाना खा रही है तो उसका जो जूठा उठा हो गया वो डस्टबिन में नहीं फेंक के ऐसे ही फेंक देना, जिसकी वजह से और काम बढ़ जाता था। और यहाँ पे अतुल का कहना है कि वो प्रेगनेंसी में निकिता का इतना ज़्यादा ध्यान रखता था कि उसको, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में दिखाना है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाना है। बट फिर भी ये लोग का जो था ना, निकिता का और अतुल का झगड़ा वगड़ा होने लगा, क्योंकि पैसे की डिमांड और ऐसा बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग के बीच में डिफरेंस आ गया। अब क्या हुआ, जब डिवोर्स का केस फाइल हो गया ना, तो यहाँ पे निकिता को 40,000 रुपीज़ पर मंथ अतुल देता था एज अ मेंटेनेंस। ठीक है, बट यहाँ पे निकिता को वो मंजूर नहीं था, उसको चाहिए था 2 लाख रुपए पर मंथ। तो उसने इसके लिए केस किया अतुल के ऊपर। अब सिर्फ यही केस नहीं, उसने अतुल और अतुल के परिवार, मतलब मम्मी पापा भाई के ऊपर मर्डर का केस भी किया। और मर्डर किसका, कि जो लड़की है, मतलब निकिता के फादर है, उसका मर्डर का केस। जबकि उनका डेथ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार थे, उनको डायबिटीज़ और भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, कंडीशंस था, जिसकी वजह से उनका डेथ 2019 में हुआ। और ये केस कब हुआ, जब ये लोग का डिवोर्स का बातचीत चालू हुआ, तब ये 2 साल बाद ये केस हुआ मर्डर का, जो था 2022 में। तो ये तो बहुत ही इर्रेलेवेंट है, ये तो मतलब कोई भी, मतलब अंधा भी देखेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा कि ये बहुत इर्रेलेवेंट है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जस्टिस सिस्टम को ये समझ में नहीं आया कि ये जो केस है ना, ये जानबूझ के परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके बाद और एक गहरा और बहुत सारा केस है लगा है, जो अतुल बोल रहा था कि पूरा टोटल 9 केसेस ये हुआ है। कोई केसेस अगर बंद भी हो जाता था तो फिर नया से वो केस को रजिस्टर किया जाता था। और यहाँ पे
टोटल अभी सोचो, अब वो जौनपुर में केस हुआ है और ये अतुल बैंगलोर में रहता है, तो यहाँ से आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ अतुल को देखना पड़ता था। और उसके ऊपर से वो अननेचुरल सेक्स का भी कोर्ट केस लगा है अतुल के ऊपर। तो यहाँ पे अतुल का कहना है कि वो पता नहीं क्या चीज़ अननेचुरल हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सारा एलिजिड है कि ये सारा कुछ निकिता ने किया है, उसके परिवार ने किया है, क्योंकि अभी तक निकिता की तरफ से या फिर उसके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बट एक बात सोचो, जो अतुल है उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। किसी के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए कि वो इंसान अपना जान लेने पे मजबूर हो जाए, है ना। यहाँ पे अतुल के माँ बाप जो इतना अब परेशान है, रो रहे हैं, और वो पहले भी परेशान थे, है ना। बार बार जौनपुर से वो लोग यूपी बिहार के रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जाओ तो इतना इज्जत मान मर्यादा समाज का ये सब जो चलता रहता है, उसके ऊपर से अगर आपके ऊपर इतना गहरा गहरा केस लगाओ, डाउरी का भी केस लगा, मारपीट का केस लगा, तो ये सब का जो केस लगा है, तो सोचो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा लड़का के ऊपर और लड़का के परिवार के ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ लड़की नहीं, मतलब निकिता ही नहीं, जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, इंडियन जस्टिस सिस्टम, वो भी इतना बड़ा फेलियर है। यहाँ बताया जा रहा है कि जज के सामने वो जो क्लर्क होता है वो पैसा मांगता है और पैसा लेता रहता है, मतलब बाकी लोग से भी 50 रुपये 100 रुपये करके। और अगर कोई हेल्दी वेल्दी कोई दिख गया, कोई थोड़ा अच्छे परिवार से दिख गया, तो उससे 500 1000 रुपये पर हियरिंग पे मांग रहे हो। तो मतलब यही सामने, जज के सामने यहाँ पे करप्शन हो रहा है और जज यहाँ पे अलाउ कर रही है। और इतना ही नहीं, जज खुद यहाँ पे पैसा मांग रही है केस सेटल करने के लिए। और अगर वो पैसा देने के लिए मना कर दिया तो उसको और हैरेस करने के लिए केस को एक्सपर्डाइट कराया गया, ताकि अतुल और भी ज़्यादा परेशान हो, और भी ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि देखो, एक आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, जो भी कॉर्पोरेट में काम करता है, उन लोग को पता होगा कि छुट्टी मिलना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। गिन के छुट्टी होता है, 20 25 30 छुट्टी होता है साल का। उसमें अगर आप जब भी जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, कोर्ट का हियरिंग का एक डेट होता है, तो आपको 2 3 दिन वहीं लग जा रहा है। अब यहाँ पे अतुल ने बोला कि वो कम से कम 40 बार ट्रैवल किया है इस केस के वजह से, बैंगलोर से लेके वहाँ पे जौनपुर से। उसके ऊपर उसके माँ बाप और उसके भाई ने भी ट्रैवल किया है। तो अब सोचो यहाँ पे कितना ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है एक जन को, और आपको 2 या 3 करोड़ रुपया चाहिए एज अ एलिमनी। भाई कहाँ के जाके आप रहने वाले हो। और यहाँ पे जज का कहना है कि वो जितना भी उसका इनकम है वो टैक्स को बिना काटे वो ऐड कर रहे हैं। एलिमनी क्या होता है ना, आपका जो भी ये रहता है सोर्स ऑफ इनकम रहता है, आप जितना भी कमा रहे हो उसके बेसिस पे एक एलिमनी कैलकुलेट होता है। तो अगर आप जो टैक्स होता है, तो 30% टैक्स कट जाता है, अगर फॉर एग्जांपल 30% टैक्स कट जाता है, तो आप वो जो 70% है उसके ऊपर ना एलिमनी कैलकुलेट करोगे कि पूरा 100% पे कर लोगे, जबकि वो 30% इंसान के पास है भी नहीं। फिर भी ये सारा जो चीज़ है ना, ये कितना ज़्यादा गलत है। मतलब और भी यहाँ पे जो केसेस हो रहे हैं ना, सिर्फ ये अतुल नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारा केसेस हो रहा है, जहाँ पे जो भी सिस्टम बनाया गया लड़की लोग के सेफ्टी के लिए, वो लोग का राइट्स को रिजर्व करने के लिए, वो लोगों को सेफ फील कराने के लिए, ये फील कराने के लिए कि ठीक है उनके साथ कुछ गलत होगा तो हमारा सिस्टम है सपोर्ट के लिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूटिलाइजेशन होने लगा है। मैं लड़कियों की बात बोल रही हूँ कि अगर आप जाके फिगर्स देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉल्स डाउरी का केस लगता रहता है। अगर लड़का लड़की के ऊपर आपस में नहीं बन रहा है, लड़की को डिवोर्स लेना है, तो वो ये वाला केस डाल देती है। बहुत सारा केसेस में हुआ, मैं ये नहीं बोल रही कि सब के साथ ऐसा होता है, बहुत अभी इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी परिवार है जो सही में डाउरी लेते हैं और डाउरी के लिए लड़की को टॉर्चर करते हैं। बट ये सारे जो केसेस हैं ना, जहाँ पे लड़की इस चीज़ का, लड़की या लड़की के पूरा परिवार इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जो रूल्स बनाया गया उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा पता है, फ्यूचर में जब भी कोई सही में किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ होगा ना, किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ होगा और वो जाके कोई कोर्ट केस करने जाएगी या कुछ करने जाएगी, जो समाज है, जो लोग हैं, वो कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। जस्ट ये चुनिंदा लड़कियों की वजह से या उनके परिवार की वजह से जो लोग मिस यूटिलाइज कर रहे हैं जस्टिस सिस्टम को। और यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है, जो कोर्ट
के जज हैं जिनके ऊपर भरोसा करके लोग केस करते हैं, वही अगर घूसखोरी में इतना ज़्यादा ये बैठ जाए, है ना, तो फिर लोगों का क्या होगा। ऊपर से आप किसी को मरने के लिए प्रोवोक कर रहे हो, है ना। यहाँ पे जो लड़की की माँ है वो लड़का को प्रोवोक कर रही है, बोल रही की है तेरा तो मरने का न्यूज़ आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं। और वहाँ पे जज भी ये बात सुन रही है, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और जस्टिस सिस्टम को ना थोड़ा सा इस पे वर्क करना ज़रूरी है। और इसका जो पक्ष है ना, जो निकिता और उसकी फैमिली का जो भी इसमें पक्ष है वो अभी आना बचा है। तो जब आएगा तो मैं उस पर भी अपडेट दूंगी, बट फिलहाल जो भी अभी लग रहा है ना, मेरे को जो मैं वीडियो देखी ना, तो मेरे को ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि अतुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब इंसान कोई झूठ बोलता है ना तो वीडियो कट 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 करके बनाता है और बहुत सोच समझ के बोलता है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो बस फैक्ट्स बोल रहा है। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ सही है या फिर हो सकता है इसमें कुछ गलत है, सही है, वो हम लोग को तभी पता चलेगा जब निकिता की तरफ से भी कोई बयान आएगा, या फिर जो सिस्टम है ना वो जब एक्शन लेगी निकिता और निकिता के फैमिली के अगेंस्ट, और वो लोग जब सबूत लेके आएंगे सामने, तब पूरा 100% हम लोग को सब चीज़ पता चलेगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली जो पुलिस है, बेंगलुरु पुलिस है और जो जौनपुर की पुलिस है, दोनों को इसमें कार्रवाई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ये लोगों के अगेंस्ट में इनफैक्ट वो जज और वो जो क्लर्क था जो पैसा लेता था, वो लोग के अगेंस्ट में भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ये चीज़ सेट करने के लिए कि नहीं, आप इस पोजीशन में होगे, आप जज होगे, वकील होगे, डॉक्टर होगे, ये सब प्रोफेशन है ना जिसमें लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और इसमें करप्शन आ जाएगा तो फिर क्या होगा लोगों का, है ना। तो मेरा यही थॉट प्रोसेस है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, और पूरा अच्छा से डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सबके ऊपर, निकिता, उसकी फैमिली, इसमें जो भी वकील और जो भी जज इंक्लूडेड था, सब कोई के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चलिए, इसमें आगे अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। बेचारा वो लड़का अतुल अपना जो बच्चा था, अपना जो बेटा था, उसके साथ कुछ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि वो 2-3 साल से उससे मिल भी नहीं पाया था, और अब तो वो चला गया इस दुनिया से, तो वो अपने बेटे से मिल भी नहीं पाया ढंग से। मतलब इतना सैड है ना ये चीज़, और इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब देख के कि आप किसी को पैसे के लिए इतना मजबूर कर दिए कि वो इंसान ये सोच लिया कि ठीक है चलो, अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो ये सोर्स ऑफ जो लालच है, पैसे का लालच, वही ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।